राइट। हमें फॉर्मेशन करनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। हम दो तीन बेसिक क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को बनाया जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, z इक्वल टू 2x प्लस ए टाइम्स 2y प्लस बी। राइट। तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हम एक बार मेथड रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास मेथड ये था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए एंड बी इक्वल टू 0 ये गिवन है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। राइट। फिर हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, दैट विल गिव अस टू इक्वेशंस 2 एंड 3। अब इन तीनों इक्वेशंस में से हमें एलिमिनेट करना है ए और बी को। राइट। इक्वेशंस में ए और बी को एलिमिनेट करने के बाद अगर हमारे पास जो इस फॉर्म की इक्वेशन बनेगी एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सो हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 गिवन है। सबसे पहले हमने इसे पार्शियली डिफरेंशिएट किया। Partially differentiating both sides with respect to x, we get कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स इक्वल टू, सो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम, तो इसका डेरिवेटिव होगा सिर्फ 2 टाइम्स 2y प्लस बी। राइट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सिमिलरली हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू y। partially differentiating both sides with respect to y, we get, so हमारे पास होगा कर्ल जेड बाई कर्ल y इक्वल टू, सो 2 टाइम्स 2x प्लस ए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से सोच सकते हो कि 1 2 3 में से कॉन्स्टेंट्स को कैसे एलिमिनेट करने हैं। राइट। तो अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है कि हमें ये दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और जो कि हमारे पास इक्वल टू जेड होगा इक्वेशन नंबर 1 से। सो हमें 1 2 3 से ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो मल्टीप्लाइंग 2 एंड 3 we get curl z upon curl x into curl z by curl y equal to, so we will get 4 times 2x plus a into 2y plus b। राइट। सो ये वाली टर्म इक्वेशन 1 की हेल्प से किसके इक्वल लिखी जा सकती है, 4 टाइम्स z। सो p into q इक्वल टू 4 टाइम्स z। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। राइट। हमें इसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 गिवन है। सो सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या मिलेगा, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स इक्वल टू सिर्फ ए। राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मिल गई हमें। सिमिलरली अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी गेट with respect to y we get curl z by curl y equal to b। right, so this will be our equation number 3। सो हमें 1 2 3 में से a और b को एलिमिनेट करना है। सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई p के इक्वल और b की वैल्यू हमारे पास आ गई q के इक्वल। सो इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पे हम p लिखेंगे, b की जगह पे q लिखेंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। राइट। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। राइट। तो
हम अभी बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमारे पास सोल्यूशन दिया हुआ है, हम उस सोल्यूशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन पे अराइव होंगे, राइट। तो सोल्यूशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस।